अखिल ब्रह्मांड विनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रवग्नि भक्तजन श्रद्धा वात्सल्य में शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा मंत्र शक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग में 81,000 संकल्प दृश्यों के प्रति तत्वेता सुख जी महाराज बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों के प्रति भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ सदाशिव भगवती माँ पार्वती के प्रति और यमराज महाराज दूतों के प्रति और वही यमराज महाराज यदि का वेश धारण करके और स्वर्ता के प्रति कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था कि कैसे महाराज दशरथ जिनको ये था कि मुझे तो संतान होने वाली नहीं है, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे पुत्र वियोग के अंदर मरने का श्राप दिया, तो ऐसा होगा कैसे। लेकिन फिर 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम जी का वनवास हुआ और उसी वनवास से सुमंत लौट करके आए और सुमंत ने आकर के दशरथ जी को ये कहा कि राम जी नहीं आए। और उस वक्त महाराज दशरथ ने रानी कौशल्या जी को वो अपनी पुरानी बात बताई कि आज मेरे कर्म के भोग को भोगने का समय आ गया। और फिर राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुवीर राव गयो सुखधाम। तो यहाँ स्वर्गता के प्रति यदि के रूप में यमराज महाराज कह रहे हैं कि देखो जो राम के पिता है उनको भी कर्म का बंधन नहीं छोड़ता है, तो दूसरे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इसके बाद में बताया कि चतुरानन कन्या को ध्यायो तेई ग्रंथे शिव शीस गिराए। आगे कर्म के विधान में बताते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के उत्पन्न करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पन्न करता है, विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने जब की थी तो साथ साथ में ब्रह्मा जी के मन से जो है एक पुरुष उत्पन्न हुआ था जिसका नाम है कामदेव, और ब्रह्मा जी के मन से ही एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसको संध्या भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं। और वो संध्या नाम की जो कन्या प्रकट हुई थी वो इतनी सुंदर थी और कामदेव भी बड़ा सुंदर था। और कामदेव ने कहा मेरा काम क्या है, बोले तुम सबको मोहित करोगे। और कामदेव ने सोचा मैं सबको मोहित कर सकता हूं तो शुरुआत कहां से करूं, ट्रायल तो करना चाहिए, तो पिताजी से शुरुआत करता हूं। और कामदेव ने ब्रह्मा जी से शुरुआत करी। आप देखिए कि जिस पिता ने जन्म दिया था उसी से कामदेव ने अपने प्रभाव की शुरुआत करी, तो उस कामदेव को फल क्या मिला, उस कामदेव को उस समय तो फल नहीं मिला, लेकिन वही ट्रायल उसने भगवान शिव पर करी तो उस कामदेव को जन्म मिला। कामदेव के कर्म की बात बता रहे कि कामदेव ने पिता से शुरुआत की, तो पिता का तो ठीक है,
लेकिन आप देखिए कि उस शुरुआत हुई और ब्रह्मा जी को उस काम का प्रभाव हुआ, तो ब्रह्मा जी का मन भी अपनी कन्या को देख करके विचलित हुआ। शिवपुराण में आपने कथा सुनी है। और फिर बाद में वो संध्या के प्रति आकर्षित हुए, संध्या भी लज्जित हुई। बाद में वो संध्या तप करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वही संध्या जो है वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति के रूप में प्रकट होती है। शिवपुराण में आपने ये कथा सुनी थी। लेकिन जो जिस नेत्रों से ब्रह्मा जी ने, जिस मुख के 5 मुख है ब्रह्मा के, और जिस नेत्रों से संध्या के सौंदर्य को देख करके मन में जो पुत्री के प्रति ऐसे भाव पैदा हुए, उसी मस्तक को कटना पड़ा। और भगवान शिव ने के अवतार भैरव बाबा ने प्रकट होकर के और ब्रह्मा के उस मस्तक को, यहाँ यमराज महाराज कहते हैं कि देखो, कामदेव ने पिता से शुरुआत की, कामदेव को फल मिला कर्म का, और उसी कामदेव को महादेव के तीसरे नेत्र से आग प्रकट हुई। उस आग के अंदर कामदेव को जन्म पड़ा। ब्रह्मा के मन में पुत्री को देख करके जिस मुख के नेत्रों से विकार पैदा हुआ, उस मस्तक को भैरव के हाथों से कटना पड़ा। ये कर्म सिद्धांत लागू होता है। ऐसे ही भगवान श्री राम यद्यपि धर्म के लिए अवतरित हुए थे, और चाहे सुग्रीव से उनकी मित्रता थी, लेकिन बाली से कोई शत्रुता उनकी, और फिर भी बाली को राम जी ने छुप करके और बाण मारा। उस समय बाली ने कहा था, महाराज आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई और मार्यो मोही व्याध की। और मैं देवी सुग्रीव प्यारा, मैं देवी सुग्रीव प्यारा, और कारण कौन नाथ मोही मारा। और उसमें राम जी कारण पूरी तरह से बता न पाए, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनसते कन्या संचारी, और इन्हीं कुदृष्टि विलोके कोई, और ताई बधे कछु पापन हुई। ये राम जी के शब्द है, लेकिन ये तर्क बराबर राम जी के लिए, भाई वो गलत कर रहा है तो उसको दंड समान देगा, लेकिन राम जी ने वो तर्क दिया। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि बाली के, राम जी के बाण से बाली मारा गया, लेकिन वही बाली अगले जन्म के अंदर राम जी कृष्ण बने। राम जी कृष्ण बने। कर्म सिद्धांत भगवान के ऊपर भी लागू हुआ। भगवान तो चाहते तो उसको कर्म को काट सकते थे, लेकिन भगवान कहते कर्म के विधान से मैं भी नहीं बचता हूं, तो मनुष्य कैसे बचेगा। और वो बाली जो था वो क्या बना, जरा नाम का व्याध बना। ये कथा भागवत के आखिरी दिन श्रवण करते हैं कि भगवान पहुंचे हैं प्रवास क्षेत्र में, और वहां पर आपस में ही यादव लोग शराब पी करके और लड़ गए। भागवत के अंत में कथा आती है ना, तो वो आपस में ही लड़ मरे। और फिर भगवान कृष्ण जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर और चरण पे चरण रख करके और बैठे। और उधर से जरा नाम का जो व्याध है, ये जरा नाम का व्याध और कोई नहीं है, बाली है। जरा नाम का व्याध है वो बाली। भागवत ने इसका बहुत स्पष्टीकरण किया है, और वो बाली है। और भगवान के चरण के अंदर जो एक चिन्ह है, चक्र का चिन्ह, भगवान के चरण के चिन्ह में, चरणों के चिन्ह में क्या क्या है, शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। ये भगवान के चरणों में चिन्ह अंकित है। तो भगवान के चरणों में जो चक्र का चिन्ह अंकित है, वो चक्र चमक रहा है दूर से, और भगवान लेटे हुए चरण ऊपर है।
और उधर से उस जरानाम के व्याध ने देखा कि ये चमक रहा है, ये हो सकता है कि कौन है, मृग की आंख है। और उस मृग की आंख समझ करके और उस जरानाम के व्याध ने वहीं से बाण का संधान किया और वो बाण आकर के श्री कृष्ण के चरण में, बराबर श्री कृष्ण के चरण में वो बाण लगा। और फिर जरानाम का व्याध जब वहां पहुंचा, कथा भागवत के अंत में इस सारी कथा कही जाती है कि जरानाम का व्याध वहां पहुंचा और उसने देखा कि भगवान के चरण में वो बाण लगा हुआ है, भगवान के चरण में वो बाण लगा हुआ है। और भगवान के चरण में ही बाण क्यों लगा, उसकी भी एक अलग कथा है। बब्रीक नाम का जो पुत्र है भीम का, घटोत्कच का बेटा बब्रीक, भीम का पौत्र, बड़ा ताकतवर है, बड़ा शक्तिशाली है, 3 बाण है उसके पास। वो आया तो कृष्ण ने पूछा था कि बताओ तुम किसकी तरफ रहोगे, किसकी तरफ रहोगे? तो उसने कहा मैं तो उसकी तरफ रहूंगा जो हारता होगा, जो हारता होगा उसकी तरफ रहूंगा। तो श्री कृष्ण जानते थे कि हारने वाले तो कौरव ही हैं, और ये अगर बब्रीक उनकी तरफ चल गया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर भगवान ने कहा तुम्हारे बाणों की ताकत दिखाओ। तो बोले ठीक है, बोले सामने पीपल का वृक्ष है और इस पीपल के एक एक पत्ते को वो तुम्हारा बाण छेदन करना चाहिए। तो वो बाण चला, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ता अपने चरण के नीचे और वो बाण जो था सारे पत्तों का छेदन करता हुआ भगवान के चरण के वहां आकर के बाण रुक गया। तो बब्रीक ने कहा कि मेरा बाण आपके चरण का भी छेदन कर सकता था, लेकिन महाराज आपके चरण के नीचे ये पीपल का पत्ता है और ऐसा कहा गया है कि पवित्र वृक्षों के पत्तों को पांव नहीं लगाया जाता। कभी भी पीपल के वृक्ष के पत्ते पर पांव नहीं रखना चाहिए, तुलसी के पत्तों के ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए, बेल पत्र के पत्तों पर कभी भी, ये विधान है, जानते ना। पीपल के पत्तों का भी ध्यान रखना चाहिए। पीपल हमारे लिए यहाँ वंदनीय पूजनीय है, पीपल की पूजा होती है ना, बोलो वट वृक्ष की पूजा होती है ना, हमारे यहाँ धात्री की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती कि नहीं होती? आंवले की पूजा होती है। तो ये पवित्र जो वृक्ष हैं उनके पत्तों पर हमारा पांव नहीं लगना चाहिए। तुलसी को, तुलसी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए कि जहां हमारी ठोकर ना लगे। तुलसी का गमला ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां हमारा पांव ना लगे। तो बब्रीक ने कहा कि ये पवित्र तुलसी, ये पवित्र पीपल के वृक्ष के पत्ते को आपने अपने चरण के नीचे लगा दिया, लेकिन मेरा बाण आपको लग सकता था, लेकिन इस पवित्र पीपल के पत्ते की वजह से आप बच तो गए, लेकिन मेरा बाण तो नहीं लगा। लेकिन इस बात का परिणाम ये होगा कि इसी चरण में आपको बाण, किसने बोला? बब्रीक ने कहा। और मैं समझ गया कि आप मुझे युद्ध में लड़वाना ही नहीं चाहते। भगवान ने कहा हम ये चाहते हैं कि ये युद्ध तो प्रारंभ हो, लेकिन यहाँ किसी वीर पुरुष की बलि दी जाए। तो हम चाहते हैं कि तुमसे बड़ा वीर और कौन हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, 3 बाण है और 3 बाण है। तो बब्रीक समझ गया कि कृष्ण मुझे लड़वाना नहीं चाहते। तो उस समय बब्रीक ने कहा ठीक है, मैं अपनी बलि तो दे देता हूं, लेकिन महाराज मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी, मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। और अधूरी रह जाएगी इसलिए मेरी इच्छा ये है कि मैं युद्ध को देखना चाहता हूं, युद्ध को
देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपना मस्तक काट दो, बलि देनी तो अपना हाथ से मस्तक काट दो। तो बवरीक ने अपना मस्तक काट के कृष्ण के हाथ में दे दिया। तो कृष्ण ने कहा तुम तो शीश के दानी हो। क्या तुम शीश के दानी हो, और तुम्हारे मस्तक को मैं 18 दिन के लिए स्थिर कर देता हूं। तुम्हारे प्राण धड़ में नहीं रहेंगे, तुम्हारे प्राण मस्तक में रहेंगे। और एक स्तंभ स्थापित किया गया और उस पे कहा कि यहां तुम देखना। और 18वें दिन का युद्ध जब समाप्त हुआ ना, तो अर्जुन भीम लड़ पड़े आपस में। अर्जुन कहता है कि इस युद्ध को मैंने जीता। अर्जुन कहता है कि इस युद्ध को मैंने जीता। भीम ने कहा भीम की गदा नहीं होती तो ये युद्ध जीता नहीं जा सकता था। तो कृष्ण ने कहा ये भाई भाई आपस में लड़ मरेंगे, चलो चलो निर्णय करते। तो कहां ले गए? बबरी के पास ले गए और जाकर के कहा बताओ इस युद्ध को किसने जीता। तो उस बबरी के मस्तक बोल पड़ा कि ना तो अर्जुन के द्वारा जीता गया है और ना ये युद्ध भीम के द्वारा जीता गया है। मुझे तो बस दो नजर आते थे। बोले कौन? बोले एक तो कोई देवी थी और एक कोई पुरुष था, और उनके द्वारा ये सब कुछ विधेय हो रही थी। और वो और कोई नहीं थे। वो पुरुष कौन था? वो श्री कृष्ण ही थे। और वो देवी कौन? द्रौपदी थी। द्रौपदी को साधारण नहीं, कंकाली। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि बबरी तुमने बिल्कुल सत्य का अवलंबन लिया है और तुमने सत्य बोला है और अपना शीश काट करके दे दिया है। जाओ, मैं तुम्हारे को ये मस्तक जहां गिरेगा उस मस्तक को फेंका गया। जहां गिरेगा वहां तुम्हारा देवस्थान बनेगा और वहां कलयुग में तुम्हारी इतनी पूजा होगी, इतनी पूजा होगी, नाम मेरा होगा लेकिन पूजा तुम्हारी होगी। और वही बबरी कौन हुआ? खाटू श्याम जी। आज खाटू श्याम जी का दिनों दिन महत्व बढ़ता जा रहा। आप देखो हर एकादशी को लाखों में पब्लिक होती है। और जिसको आप गुजरात के अंदर बलिया देवी कहते हो, जिनको गुजरात में क्या कहते हो? बलिया देवी कहते हो। और उधर हिंदी प्रदेश में जिनको खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। तो बबरी ने कहा कि मेरे बाण का तुमने आजमाइश करी, मेरा बाण तो आपके चरणों में नहीं लगा, लेकिन आपकी मृत्यु का कारण बाण ही बनेगा। एक कथा तो ये आती है, और जानते हो श्री कृष्ण के शरीर पर कहीं पर भी बाण लग नहीं सकता था। इसका भी एक रहस्यमय बात है, आपने सुनी होगी, शायद मैंने सुनाई भी होगी कि एक समय की बात है, एक समय की बात है कि दुर्वासा का आगमन हुआ द्वारिका में। सुनी थी कथा? द्वारिका में दुर्वासा का आगमन हुआ, और दुर्वासा का आगमन हुआ तो दुर्वासा ऋषि पधारे। तो दुर्वासा यादवों के गुरु, और वहां पधारे तो भगवान कृष्ण के महलों में पहुंचे। और महलों में पहुंचे तो रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, और भोजन बनाया तो दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया। और भोजन किया दुर्वासा तो दुर्वासा। अब श्री कृष्ण ने दुर्वासा के भोजन करने के बाद कह दिया, कहने लगे अरे महाराज भोजन तो अच्छा था, भोजन तो अच्छा था ना। तो दुर्वासा ने कहा अच्छा बुरा क्या होता है, मेरा तो जी घबरा रहा है, मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझे उल्टी होने वाली है। अब दुर्वासा की उल्टी करने लगे तो श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने हाथ मान लिया, हाथ में उल्टी हो गई। अब वो गुरु की उल्टी हो गई, अब उसको फेंके या क्या करे, और ग्रहण कर नहीं सकते, वो वमन है इसलिए ग्रहण कर नहीं सकते। दुर्वासा ऋषि
ऋषि ने कहा भगवान का क्या करोगे? कृष्ण का खा तो नहीं सकता, लेकिन क्या करूं? तो उसी वमन को कृष्ण ने अपने पूरे शरीर पर लेपन कर दिया। लेकिन उन्होंने पक्तली में नहीं लगाया। बराबर? बोले गुरु का वमन भी है, कोई प्रसाद है, और इसको पक्तली में कैसे लगाऊं? सिर्फ ये सारी दुर्वासा की लीला थी कि कृष्ण के शरीर को वज्र बनाना चाहते थे दुर्वासा कृष्ण। लेकिन पूरे शरीर पर जब वो लेपन कर दिया, दुर्वासा कहने लगे कृष्ण पूरा शरीर तो तुम्हारा वज्र का हो गया, लेकिन तुम्हारी पक्तली कमजोर रह गई, और यही पक्तली कमजोर रह गई, यही तुम्हारे को बाण लगेगा। पूरे महाभारत में कितने बड़े बड़े योद्धा अपना बाण का संधान करते थे, लेकिन वो बाण श्री कृष्ण के स्पर्श करके चले जाते थे, क्योंकि वो बाण का असर नहीं होता था। गुरु कृपा थी, गुरु का प्रशांत की कृपा थी, लेकिन आखिर के अंदर वो पक्तली जो कमजोर रह गई। याद करो उस प्रश्न को। पक्तली कमजोर रह गई, जरा नाम के व्याध ने बाण चलाया, भगवान का चरण के ऊपर चरण है, और पक्तली के अंदर जो चक्र का चिन्ह अंकित है उसको मृग की आंख समझ करके और जरा नाम के व्याध ने बाण चलाया, और वो बाण श्री कृष्ण के चरण में आकर के लगा। लेकिन व्याध जब वहां पहुंचा तो बड़ा पश्चाताप करने लगा। भागवत में यहाँ कहा जाता है कि वो जरा नाम का व्याध बड़ा पश्चाताप करने लगा, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके चरण में बाण लगा दिया। उस समय भगवान कृष्ण के शब्द देखिए कि हे जरा, तुम बिल्कुल भी सोच मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे ये सारा जो भी कर्म है उसका लेखा चुक रहा है। तुम पूर्व जन्म के अंदर बाली थे और मैं राम था, मेरे बाणों से तुम्हारी मृत्यु हुई थी, लेकिन अब इस जन्म में हे जरा तुम क्या हुए? व्याध हुए हो, और मैं वही कृष्ण हूँ। अब बाण के लगने से कोई मृत्यु नहीं होती, जानते ना, कईयों के पांव कट जाते तो भी मृत्यु नहीं होती। पांव कट जाते, किसी का क्या कट जाता फिर भी मृत्यु नहीं होती। अब बाण ही लगा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध पूरा हो रहा है, और प्रारब्ध को हंसकर काटो और जाके रोकर काटो, काटना तो मेरे ही सामने। आप देखो, मेरे ही सामने मेरे बंधु बांधव आपस में लड़ करके और मर गए, ये भी मुझे श्राप लगा है गांधारी का। भगवान कृष्ण के सारे सगे संबंधी भाई बंधु आपस में लड़के क्यों मरे? क्योंकि गांधारी ने कहा था महाभारत के अंत में कि हे श्री कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुम नहीं लड़वाया, और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे ये कौरव पांडु भाई भाई थे और ये लड़ मरे, ऐसे तुम्हारे भी बंधु बांधव आपस में छोटी सी बात को लेकर के लड़ेंगे और आपस में समाप्त हो जाएंगे, और तुम भी चाहोगे रोकना तो रोक नहीं पाओगे। तो भगवान कृष्ण जानते थे ये सब कुछ माया, ये सब कर्म का विधान है, और इसलिए वो लड़ रहे थे, मर रहे थे। तो भगवान ने कहा लड़ रहे मर रहे तो होना ही था। कृष्ण जानते थे ये तो होना ही था, ये तो गांधारी का श्राप लगा, इसलिए भगवान ने कोई प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि वो तो कर्म का विधान पूरा होना था। तो जरा नाम के व्याध को श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हे जरा, अब तुम कोई फिक्र मत करो, ये तुम्हारा और हमारा ऋण जो था वो आज पूरा, और जरा तुम अपने स्वधाम को जाओ। और ऐसा कहकर के भगवान ने उस जरा नाम के उसको भेज दिया। तो यहाँ यमराज महाराज कह रहे हैं कि देखो, कर्म का विधान अवतारों को नहीं छोड़ता है। ऐसे गांधारी के 100 बेटे उसी के सामने मर गए। इसके पीछे भी कर्म विधान था कि ये गांधारी पूर्व जन्म में किसी देश की राजकुमारी थी।
पूर्व देश में किसी देश की राजकुमारी, में भी राजकुमारी, पूर्व जन्म में भी राजकुमारी थी, और इसको कुछ ऐसी बीमारी लग गई। तो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि कछुए के अंडे, कछुआ होगा, कछुए के अंडे, और कछुए के अंडे से तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। तो वो राजकुमारी ने कछुए के अंडे, एक ही कछुए जिसके 100 अंडे रखे हुए थे, और वो कछुए परेशान, और इसने क्या करा, मंगा के उनके अंडों को, और वो 100 अंडे वो खा गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो कछुई बड़ी परेशान, मेरे एक बच्चा, 2 बच्चा सारे, लेकिन ये तो सारे खा गए। और उस कछुई ने श्राप दिया कि तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे ही सामने, और वही गांधारी फिर इस जन्म में वो बनी है। और वो 100 पुत्र जो थे वो कछुए के अंडे के, वो 100 के 100 यहाँ आकर के और गांधारी के पुत्र बने, और वो 100 के 100 इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। तो ये सारा कर्म का भाव रहा हुआ है, और इसलिए आपको भगवान ने वृंदा के साथ में छल करने का कर्म किया, तो उनको पत्थर बनना पड़ा, शालिग्राम करना पड़ा। ऐसे कई यहाँ विधान बताए गए, और कुल मिलाकर के कहा है कि जो जैसा जिस प्रकार का कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। कि कर्म प्रधान ईश्वर रचिरा जिंदगी के अंदर संपत्ति, विपत्ति, क्लेश, उत्पत्ति, पालन, यश, अपयश, होत कर्म ते तेज तामे दोषण और कछु, ये जो कुछ भी प्राप्त होता है, व्यक्ति को संपत्ति मिलती है, व्यक्ति को विपत्ति मिलती है, व्यक्ति को जीवन में क्लेश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्ति को मान मिलता है, व्यक्ति को अपमान मिलता है। ये जो कुछ भी संयोग होता है, वियोग होता है, ये सब किसके कारण होता है? कर्म के कारण होता है। इसलिए है सुवर्ता, कोई लोग कहते हैं यमराज ने ऐसा किया, कोई कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, इसमें कोई दोषी नहीं है। दोषी कौन है? स्वयं। कोई किसी को सुख दुख नहीं पहुंचाता, सबको सुख दुख या मिलन, वियोग, यश, अपयश, हानि, लाभ, जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब को अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। और इसलिए हे सुवर्ता, तुम भी किसी को दोषी मत मानो। और वहां पर वो गोतनी
जो चर्चा कर रही थी, गौतमी की चर्चा हो रही थी ना, तो गौतमी भी कहती है न इसमें सर्प दोषी है, न काल दोषी है, न मृत्यु दोषी है, मेरे पुत्र को सर्प ने डसा है तो ये उसको डसने का कर्म रहा होगा, इस कारण से ऐसा होगा। और ऐसा जान करके 8 पहर 64 घड़ी ताते बजे। हाँ, क्या करना चाहिए? 8 पहर 64 घड़ी और ताते बजे राम, और जन रघुनाथन भूलिए यही सयानो काम। रघुनाथ दास जी महाराज कहते भगवान के सामने गर्भ में जीव ने वादा किया है। रामचंद्र जी महाराज की वाणी का बड़ा प्यारा सूत्र है कि गर्भ को काढ़ा किया तू जीवदान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमरो तुझ, और 8 पहर सुमिरत रहूं साईं श्वासों श्वास, अर्ज करूं कर जोड़ के मेरी मेटो राम त्रास। जीव ने भगवान के सामने गर्भ में उल्टा लटका हुआ मां के गर्भ में भगवान से क्या वादा किया, हे मेरे परमात्मा इस गर्भ के कष्ट से तू मुझे पार निकाल। गर्भ में मैं बड़ा दुखी हूँ, माँ जो खाती है बॉडी पर से गुजरता है, कृमि मुझको काटते हैं, और महाराज मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो तो मैं क्या करूंगा। 8 पहर 64 घड़ी साईं। साईं का मतलब होता है मालिक। साईं का मतलब क्या होता है? भगवान, परमात्मा, मालिक। तो हे साईं, हे परमात्मा, मैं 8 ही पहर 64 ही घड़ियों के अंदर मैं तेरा नाम का सुमिरन करूंगा। 8 पहर सुमिरत रहूं और स्वाई श्वासो श्वास। हम 24 घंटे के अंदर कितनी सांसें लेते हैं? जितनी सांसें लेते हैं ना 24 घंटे के अंदर, उतना नाम जप करूंगा हर सांस। और इसलिए भक्तों ने मांगा कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे दिल का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारो तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारो तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन
छोड़ दो, नाग को छोड़ दिया गया और गौतमी भजन करके अपने जीवन का कल्याण करती है। इधर सुवर्ता को कहते हैं यमराज महाराज, हे सुवर्ता, इसलिए तुम्हारे माँ चली गई, पिता चले गए, आगे तुम्हारा शादी विवाह तो नहीं होना है, लेकिन कोई शादी होना कोई जरूरी। करोड़ों नारियां ऐसी है कि जिन्होंने विवाह नहीं किया है तो वो भी जीवन काटे हैं, ऐसे तुम भी काटो, लेकिन अगर जीवन काटना है तो रो करके नहीं काटना है, जीवन आनंद में काटना है। इसलिए रामकिशोर जी महाराज जब भी किसी साधक उनको प्रणाम करता था ना, तो रामकिशोर जी महाराज के शब्द क्या होते थे?
रामकिशोर जी महाराज के शब्द क्या होते थे? राम राम करो, आनंद करो। जो उनके टच में रहे हैं, जिन्होंने उनके नजदीक गए, वो जानते इस चीज को। रामकिशोर जी महाराज को कोई प्रणाम करता था तो कहते थे खुश रहो, राम राम करो, आनंद करो। और ध्यान देना, खुश रहा जा सकता है, आनंद में रहा जा सकता है, उसके लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है, और उसके लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आनंद कोई दूसरा नहीं दे सकता है। आनंद तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, और आनंद समझ से प्रकट होता है। अगर आपकी समझ ठीक हो गई, आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है, बात एक ही है, बोलो ना, अलग है क्या? आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है, बात अलग है क्या? बोलो ना, समझ में आ रही बात? आ रही ना? अगर आप में अज्ञान है तो आप कहोगे राम आधा ग्लास खाली है, और अगर आप में समझ है तो आप कहोगे पूरा खाली हो सकता था, कम से कम आधा तो भरा हुआ है। पॉजिटिव सोच, ध्यान देना, आनंद में अगर रहना चाहते हो तो आपकी पॉजिटिव सोच होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए कि आधा तो भरा है, तो आप खुश हो जाओगे कि पूरा खाली हो सकता था, कम से कम आधा तो भरा है, तो आप खुश हो जाओगे, आनंद में रह सकते हो। और आप कहोगे अरे राम आधा खाली, बोलो ना, आधा खाली है, पूरा भरा होना चाहिए, आधा खाली। अरे तू सोच तो सही, पूरा खाली हो सकता था, आधा तो भरा हुआ है। और आनंद में रहने का यही सूत्र है। और रामकिशोर जी महाराज कहते थे राम राम, खुश रहो, आनंद करो, ये उनके सूत्र थे। मुझे तो बहुत सौभाग्य मिला उनके चरणों में रहने का, उनके चरणों में रहने का बहुत सौभाग्य मिला, बहुत, मुझ पर तो इतनी कृपा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझ पर इतनी कृपा कि जब वो यहाँ भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में भर्ती थे और मुझे खबर लगी, मेरी इंदौर भागवत चल रही थी, और भागवत करके मेरे को खबर लगी तो मैं तुरंत उसी दिन आया, यहाँ आया, रामद्वारा रुका और सीधा हॉस्पिटल गया। तो महाराज इतने खुश हुए, और वहाँ उनके सेवक मनु भाई वगैरह पादरा वाले सब लोग थे, और उन्होंने कहा, मैं बैठा था तो उन्होंने कहा कि बाप जी कल का भोजन क्या लाएं? तो बोले कल का भोजन तुम मत लाना, कल का भोजन बड़ौदा रामद्वारे से। और शरीर छोड़ा उसके एक दिन पहले मुझे महाराष्ट्र को भोजन कराने का लाभ मिला, उनकी कृपा मिली, इतनी उनकी मुझ पर इतनी कृपा। उस समय तो कुछ नहीं, रामद्वारा भी ऊपर था, गादी भी ऊपर थी, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बोले मेरा बच्चा आ गया ना, कल रामद्वारे से भोजन आएगा। और उनके तो बड़े बड़े सेवक थे, यहाँ बड़ौदा में भी सब जगह बड़े बड़े सेवक थे, हमारे जानकी लाल जी उनके परम सेवक थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रामद्वारे से भोजन आएगा। और उस दिन क्या हुआ कि भोजन पादरा से भी आ गया। हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, मुझे तो आज भी वो बात याद आती है कि पादरा के भक्त लोग भोजन ले आए, बड़ौदा के भोजन लोग भोजन ले आए, और कहा भोजन, तो बोले वो बच्चा जब तक नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। और उस समय कहाँ हमारे पास गाड़ियाँ थी, घोड़े थे, कुछ नहीं था, कोई लोग परिचित में नहीं। मैंने भोजन बनवाया ले करके, और मैं रिक्शे में बैठ करके पहुंचा, थोड़ा लेट तो हो गया, लेकिन महाराज श्री ने कहा जब तक बच्चा नहीं आ जाएगा जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। इतनी उनकी कृपा थी, और इतनी परिस्थितियां, आप देखिए परिस्थितियां भी थी, और शरीर में चाहे तकलीफें भी कुछ थी, लेकिन हर वक्त क्या कहते थे, अरे आपा हिम्मत थोड़ी हारा, आपा मारवाड़ी हैं। महाराज के शब्द होते थे, आपा हिम्मत थोड़ी हारा, आपा मारवाड़ी हैं। ऐसी कृपा, तो इतनी परिस्थितियां भी आनंद में, तो जैसा उनकी जवान पे शब्द थे ऐसे वो आनंद में रहते थे, और दूसरे को भी आनंद में रखते थे। उनका आशीर्वाद यही होता था, कोई भी भक्त चाहे कोई जान अनजान भी उनको प्रणाम करे तो महाराज से बस शब्द क्या होते थे, राम राम, खुश रहो, खुश रहो और आनंद करो। और ध्यान देना, आनंद कब रहे आएगा, जब आप खुश रहोगे।
आनंद कब आएगा? खुश रहोगे तो आनंद आएगा ना। तो यहाँ पर यमराज महाराज सुवर्ता से कह रहे हैं कि हे सुवर्ता, स्थितियां परिस्थितियां तो अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन आनंद में रहने तो अपने स्वभाव पर निर्भर। दुख हो सकता है, दुख में भी आप आनंद में रह सकते। वही बात ध्यान देना, आप आधा गिलास भरा है तो आनंद में रहोगे। आपकी सोच ये रहेगी कि आधा गिलास भरा है तो आप आनंद में रहोगे, और आप कहोगे आधा गिलास खाली है तो दुखी रहोगे। तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन मनोस्थितियां हमारी ठीक रहना चाहिए तो आनंद में रहा जा सकता है। और सुवर्ता को यमराज महाराज अपना निज रूप दिखाते कि हे सुवर्ता, मैं हूं यम, सबको दंड देने वाला, लेकिन मैं तुम्हारे को समझाने के लिए क्यों आया? इसलिए आया कि पूर्व जन्म में तुम वैश्या थी, लेकिन वहां तुम्हारे पाप कर्म तो बहुत थे, लेकिन तुमसे एक संत की सेवा हो गई थी, और उस संत की सेवा का परिणाम ये मिला कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और उसी संत की सेवा का परिणाम मिला कि तुम्हारे दुख में मैं स्वयं आकर के तुम्हें ढांढस दे रहा हूँ। इसलिए सुवर्ता को भजन करो। ऐसा सुवर्ता को कह करके यमराज महाराज चले गए। और तीसरे संवाद में वहां दूतों को यमराज महाराज कह रहे हैं ना, ये प्रसंग कहां से चला था? अजामिल की कथा से। तो दूतों को यमराज महाराज कह रहे हैं कि हे दूतों, ये सारी बातें मैंने तुमको बता दी, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, और व्यक्ति को संसार में कर्म कैसे रखना है, ये सारी बातें बता दी। इसलिए अब तुम अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। तो यमराज और यमराज के दूतों का संवाद भी यहाँ पूरा होता है। अब मुख्य रूप से और शिव और पार्वती का संवाद भी यहाँ पूरा होता है। अब सिर्फ संवाद कितने रह गए? 2 रह गए। 88,000 सोनकादि ऋषियों का और बाबा रघुनाथ दास जी और उनके शिष्यों का संवाद रह गया। अब यहाँ जो है 88,000 सोनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया है, और वो प्रश्न क्या है कि सुनि सोनक मुनि पाई, अब आप हमारे को ये बताइए कि 2 चीजें हैं। आप हमारा स्पष्ट नया विषय चलने वाला है। कर्म सिद्धांत आज पूरा हो गया, खूब खेचा के कर्म सिद्धांत चला। अब नया विषय क्या होने वाला है? तो सोनकादिकों ने सोनकादिक ऋषियों ने पूछा है, 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि महाराज आप बताइए कि तपस्या और दान में श्रेष्ठ क्या है? एक आदमी तप करता है और एक आदमी दान करता है, और दानों में भी श्रेष्ठ दान क्या है? दानों में भी श्रेष्ठ दान क्या? तपस्या श्रेष्ठ है या दान श्रेष्ठ है? और दानों में भी कौन सा दान श्रेष्ठ है? यहाँ पर एक मुद्गल नाम का जो एक ब्राह्मण है, उसका प्रसंग सुनाएंगे। वो जो महाभारत के अंदर एक प्यारी कथा आती है, तो वो प्रसंग मुद्गल ब्राह्मण का सुनाएंगे कि मुद्गल ब्राह्मण क्या दान करता था, तपस्या श्रेष्ठ है या दूसरा दान श्रेष्ठ है। उसकी चर्चा कल के सत्संग में करने का प्रयास करें।